हेलो एंड वेलकम टू जी मैक्स स्टूडियोज। आज हम बात करेंगे कि क्यों 50mm 1.8 लेंस को दुनिया के बेहतरीन लेंसों में से एक माना जाता है। ये 50mm लेंस इतना छोटा और हल्का है कि आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं और इसीलिए ये एक बहुत ही अच्छा ट्रैवल लेंस भी है। इतना छोटा होने के बावजूद ये लेंस बहुत ही वर्सेटाइल है। इसका मतलब ये है कि इस लेंस से आप ऑलमोस्ट हर तरह की फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। पोर्ट्रेट्स, लैंडस्केप्स और स्ट्रीट फोटोग्राफी में तो इसका जवाब ही नहीं है। यहां तक कि अगर आपके पास ट्राइपॉड है तो आप इस लेंस से पैनोरामा भी खींच सकते हैं और आपको वाइड लेंस की कमी बिल्कुल नहीं महसूस होगी। जैसा कि हमने एपिसोड 12 में डिस्कस किया, 50mm लेंस को नॉर्मल लेंस भी कहा जाता है क्योंकि इसका फील्ड ऑफ व्यू तकरीबन ह्यूमन आई के जितना है। इसकी वजह से इस लेंस से हर एक चीज बिल्कुल सही दिखती है, यानी जैसी वो होनी चाहिए। मेरी राय में अगर हम टेलीफोटो से कोई तस्वीर लेते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम सीन से बहुत अलग और दूर हैं, और अगर हम 50mm से ज़्यादा वाइड से शूट करते हैं तो फ्रेम में अक्सर ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती। f1.8 के ओपन एपर्चर का मतलब कि ये लेंस एक फास्ट लेंस है और इसका एपर्चर काफ़ी बड़ा है। इसकी वजह से आप लो लाइट में फोटोग्राफी कर सकते हैं। इसीलिए घर के अंदर पार्टियां वगैरह उसमें तो ये लेंस कमाल करता ही है, लेकिन बाहर रात को निकल के भी आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर सकते हैं। अपना पहला DSLR लेने के बाद लोग अक्सर डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि उनकी तस्वीरों में वो DSLR वाली बात नहीं है, और इसकी वजह शायद ये है कि वो लोग किट लेंस से शूट करते हैं। DSLR वाली बात से मेरा इशारा उन फोटोग्राफ्स की तरफ है जिनमें सब्जेक्ट शार्प होता है और बैकग्राउंड ब्लर्ड होता है। तो इस 50mm लेंस का अपर्चर 1.8 होने की वजह से इस तरह की तस्वीरें लेना बहुत आसान है, क्योंकि अगर आपने एपिसोड 7 देखा हो तो आपको मालूम होगा कि डेप्थ ऑफ फील्ड अपर्चर पे डिपेंड करती है। अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखा है तो इसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसी शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड की वजह से इस लेंस से शूट किया गया वीडियो बहुत ही सिनेमैटिक लगता है। ये 50mm लेंस बहुत शार्प भी है। अगर आप अभी तक जूम लेंसेज से शूट कर रहे हैं तो इसकी शार्पनेस पे आपको काफी हैरानी होगी। ये पॉइंट थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन मैं फिर भी इसे कहना चाहूंगा कि 50mm लेंस से आप एक बेहतर फोटोग्राफर बन सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर आप अभी तक जूम लेंसेज से फ़ोटो खींच रहे हैं तो आपको आदत पड़ चुकी होगी कि जूम इन और जूम आउट करके आप फोटोग्राफ ले सकते हैं। लेकिन अगर इस 50mm से आप फ़ोटो लेते हैं और आपकी फोकल लेंथ फिक्स्ड है तो फ़ोटो लेने से पहले आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, थोड़ा रिकम्पोज करना पड़ेगा, और इन सब एक्सरसाइजेस से हमें बहुत मदद मिलती है एक बेहतर फोटोग्राफर बनने की। वक्त के साथ और इस प्रैक्टिस के ज़रिए आपकी फोटोग्राफिक आई और भी डेवलप हो जाएगी और आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सिर्फ अपनी आंखों के ज़रिए तस्वीर लेने के मौक़ों को बेहतर देख और समझ पाएंगे। इस फोटोग्राफिक आई का डेवलप होना एक अच्छा फोटोग्राफर बनने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस लेंस की सबसे अच्छी बात या सबसे अच्छी खासियत यह है
इसका प्राइस 6,500 से लेकर 11,000 रुपए तक कई मॉडल्स मिलते हैं और आप उनमें से अपने कैमरा के हिसाब से कौन सा लेंस लेना है वो चुन सकते हैं। मेरे हिसाब से इस दाम में इतना अच्छा लेंस मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस लेंस को खरीदने से पहले एक बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा, ख़ासतौर पे अगर आप निकॉन यूज़र हैं तो। इस लेंस का D वर्जन अक्सर एंट्री लेवल कैमरास जैसे D3000 या D5000 सीरीज़ पे ऑटो फोकस नहीं कर पाता है। तो अगर आपको ऑटो फोकस नहीं चाहिए तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको ऑटो फोकस चाहिए तो आपको इसका G वर्जन लेना होगा जिस पे अपर्चर रिंग नहीं बना होता है। इस बात का भी ख्याल रखें कि अगर आप क्रॉप सेंसर कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस लेंस की फोकल लेंथ 75 mm हो जाएगी, जिससे मेरा पॉइंट नंबर 6 रद्द हो जाता है, जहां मैंने कहा था कि ये एक नॉर्मल लेंस है। लेकिन 75 mm का लेंस होने की वजह से ये एक कमाल का पोर्ट्रेट लेंस बन जाता है। अगर आपको 50 mm की फोकल लेंथ ही चाहिए तो क्रॉप सेंसर पे आपको 35 mm 1.8DX लेंस खरीदना होगा। इन सभी लेंसेज की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, आप उन पे चाहें तो क्लिक कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगली बार तक बाय बाय।